Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is arithmetic progressions, जिसमें कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके बेसिक्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है nth टर्म, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले लेट सपोज हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको मैं सीरीज बता चुका था कि क्या होती है। तो हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट कर लीजिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, A1 A2 A3 A4 A5। ओके, इसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। इक्वल टू अगर कहा जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, और जो होता था हमारा, इनका जो डिफरेंस होता था उसको बोलते थे या तो फिक्स्ड टर्म बोलते थे या कॉमन डिफरेंस। तो जनरली हम इस चैप्टर में कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता था, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर देते थे। और याद रखिएगा हमेशा कंजुगेटिव करते हैं। तो ये क्या होता था, A2 माइनस A1 हो या A3 माइनस A2 हो, A4 माइनस A3 हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ जाएगा और जो है कि फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है। तो इसमें आप ये देखिए कि अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको आप हर जगह लेट ए करिएगा। कोई भी आपको फर्स्ट टर्म दिया जाएगा उसको हमको क्या एज्यूम करना है, ए लेना है हमेशा। अब A1 A2 इस तरीके से तो है ही, बट आपको फर्स्ट टर्म जब A1 लेंगे तो आप उसको ए लेंगे। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को आप हमेशा डी कंसीडर करिएगा। ओके, कॉमन डिफरेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, डी कंसीडर करेंगे। अब इसमें जो nth टर्म मेरा बताने का आप लोगों को मीन है वो ये है कि अगर आपको जैसे ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट 8 10 पूछ लिया जाए, अगर आपको 10वां टर्म पूछ लिया जाए, 10th टर्म पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे सर कि कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, इसमें आप 2 ऐड करते जाइए, 8 10 मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 10 है तो आ जाता है 12 14 16 18, ये क्या हो गया 6 7 8 9 और 20 आ जाता। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे ये 20 पूछ दिया, इस तरीके से अगर आपको ये टर्म बढ़ते चले जाएंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हमको इतने टर्म्स जोड़ने न पड़े। हो सकता है आपको 38th टर्म 50th टर्म 100th टर्म कुछ भी दिया जा सकता है। उसके लिए तब इन्होंने एक फार्मूला जो है कि यूज किया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, जो कि nth टर्म उसको बोलते हैं, और उसको डिनोट किया गया an से। nth टर्म को डिनोट किया गया an से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये आपका फार्मूला बना, जिसमें आपका जो an है वो क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, और A जो है वो आपका है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ओके, और जो हमारा N है, N को जनरली हम पोजीशन ऑफ एपी भी, पोजीशन ऑफ टर्म्स भी कहते हैं या ऑर्डर ऑफ टर्म्स भी कहते हैं। तो जनरली ये हम जो लिखते हैं, आप जनरली यूज करेंगे वो आप यूज करिएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इसको कितने नंबर है वो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तब भी आप n का यूज करेंगे। और आपको पोजीशन, ये किस पोजीशन पे है, जो ये 10 है वो किस पोजीशन पे है वो भी आपको पूछा जाएगा, तो आप n ही फाइंड आउट करिएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग नोटेशंस यहाँ पे यूज किया जाता है। होता क्या है कि इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स और पोजीशन ऑफ टर्म्स भी बोलते हैं। पोजीशन ऑफ टर्म्स, जैसे कि जो एपी दी हुई है, तो इस एपी में ये किस पोजीशन पे है। ओके, कि किस पोजीशन पे, जैसे क्लास में आपको कहा जाता है कि
रैंक 1 2 है, रैंक 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 10th पे कौन है, तो 10th पे मतलब पोजीशन ऑफ टर्म 10 कौन है, या 10 किस लेफ्ट साइड से किस पोजीशन पे है। कोई भी चीज की पोजीशन या नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिए आप ये डिफाइन करेंगे। और डी जो होगा वो आपका होगा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको जो भी ये चीजें दी हुई होंगी इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि हमको A20 निकालना है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, A20 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे आप n की वैल्यू लिखते हैं वही वैल्यू यहाँ पे आ जाती है आपकी। A20 करेंगे तो A आपका क्या दिया हुआ है 2 है, प्लस n क्या हो गया, आपको 20th टर्म निकालना है। 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, वो भी 2 है, तो क्या हो गया 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 प्लस 19 टू जा 38 और ये हो गया 40। मतलब आपका जो 20th टर्म हो गया वो आपका 40 आ चुका है, वो आप डायरेक्ट आ गया। आप इस तरीके से भी ऐड करते जाइए तो आपको ये 40 आएगा। तो आपने ये देखा, मैंने आपके लिए सिंपल एग्जांपल लिया है बिल्कुल कि आप इजी वे में समझ सकें। मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड भी एग्जांपल ले सकता था और आपको उस तरीके से ही बता सकता था, लेकिन मेरा यहाँ बताने का ये मतलब है कि आप समझ जाइए बिल्कुल कि nth टर्म है क्या और इसमें हमको क्या करना है। इस तरीके से आपको nth टर्म कोई भी चीज दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा इसका nth टर्म बताइए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपको पूछे इसका 20th 30th या डायरेक्ट जो है कि आपको 100th टर्म कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें आपकी पोजीशन पूछी जाएगी, कहीं आपको कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, कहीं आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा, और इस तरीके से आप कुछ भी इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आपका फार्मूला है ये कहाँ से आया, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे इसका कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में, बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जनरली किस तरीके से आया। हम ये देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। तो ये कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। जनरली इसको भी हम हटा देते हैं। हम ले लेते हैं जैसे कि जनरल टर्म ऑफ एन जनरल एपी, मैंने आपको जनरल टर्म है एपी क्या बताया था मैंने आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो ये a1 क्या है, a है, a2 क्या है, a प्लस d है, a3 क्या है, a प्लस 2d है, a4 क्या है, a प्लस 3d है। इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो an आपको फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं आप। 4 माइनस 1 इंटू डी 3 होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ओके, और ये तो आपका ये ही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लिखते आप 1 माइनस 1 जीरो हो जाता, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता, तो a हो जाता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो टर्म हमको निकालना है उसमें से, जैसे 4th टर्म है तो 4 में से 1 माइनस कर दिया, 1 कम कर दिया और उसमें d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वो टर्म आ जा रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो a प्लस nth टर्म निकालना है, n माइनस 1 कर दिया इंटू डी। तो ये फार्मूला आपका यहीं से जनरेट हुआ था। इस तरीके से आप जो है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उसमें क्या कर सकते हैं, फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी किस तरीके से आपने निकाला है इसको, ये कहाँ से चीज आई ये भी आपको पता है। नेक्स्ट, अब आपको एक चीज मैं और बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया जाता है, तो ये आपके कौन सी एपी है। एपी भी आपकी कई 2 टाइप्स की रहती हैं। ये आपका है इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, क्योंकि इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमको लास्ट टर्म नहीं पता होती है। क्या होता है? लास्ट टर्म हमको नहीं पता होती है, वो होती है आपकी इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट आपकी होती है, अगर आपको दे दिया जाए 1 3 5 7 और इस तरीके से सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दे दिया जाता है, या इतने ही टर्म दिए जाते हैं 7 9 11 एंड 13, तो ये आपकी हो जाती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है? लास्ट टर्म गिवन होती है, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसमें इस तरीके से दे देगा, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लेकिन समझना पड़ेगा कि लास्ट टर्म गिवन है हमारा 13 है, लास्ट टर्म मींस nth टर्म आपका 13 है, तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो हम फार्मूला ये यूज करते हैं an = a + n - 1 × d, ये आपका जनरली लास्ट टर्म के लिए भी फार्मूला यूज किया जाता है। nth टर्म इसको हम बोलते हैं, an को मैंने क्या कहा था अभी? nth टर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। l = भी हम यूज करते हैं a+, और वहां पे अगर n टर्म्स ना होकर m टर्म्स होते हैं तो ये यूज कर लेते हैं। आप इसको भी l = a + n - 1 × d भी लिख सकते हैं, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे m टर्म्स दे दिए गए हैं, मैं बोला था आपको पहले ही, यहाँ पे m टर्म्स दिए गए हैं, और यहाँ पे अगर n टर्म्स रहेगा तो आप ये यूज करेंगे, तो लास्ट टर्म या ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि an = l भी होता है, या इसी को an = am भी लिख सकते हैं = l। मीन्स दैट आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या कहा जा रहा है। कुछ भी आपको दिया जाए, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। mth टर्म कहा जाए या nth टर्म कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या चीजें आपको बताई गई हैं, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा दे रहा हूं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को लगा सकें। तो पहले मैं बता देता हूं इसका यूज क्या है। ये जो हम करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी निकालेंगे, इसका यूज क्या है? तो फर्स्ट हमारा जो है फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी मीन्स किसी एपी का टर्म फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, यहाँ पे यहीं पे दे रहा हूं, जैसे आपका 1 है 3 5 7 9 और इस तरीके से दे दिया। आपको बोला गया कि यहाँ पे आपका a12 निकालिए, मतलब आपको 12th टर्म निकालना है। आपको पता है फार्मूला, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, a = 1, d क्या हो गया, a2 - a1 3 - 1 = 2, और आपका जो है कि an क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। आपको क्या निकालना है? 12th टर्म निकालना है। a की वैल्यू 1 रख देंगे, n की वैल्यू क्या है 12 है, -1 × d की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा a + 1 + 11 × 2, ये क्या हो जाएगा 1 + 22 = 23। तो a12 क्या आ जाएगा इसमें आपका 23 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड एनी टर्म ऑफ एपी, मतलब मींस दैट कहा जाएगा फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं कि फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड, सेकेंड यूज है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms of an AP। ओके, तो यहां मैंने 12th टर्म निकालना है, आपको पता है 23। एक मैं क्या कर लेता हूं कि 20th टर्म निकाल लेता हूं, या मैं 12th टर्म ही निकालूंगा तो आप कहेंगे सर वही रिपीट कर रहे हैं। तो मैं एक 20th टर्म यहाँ पे निकाल लेता हूं कि आपको आंसर जब आप करें तो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑन एपी। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 20th टर्म पहले क्या आएगा, तो a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, प्लस
n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, 1 प्लस 19 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 38 इज इक्वल टू 39। मीन्स दैट जो ये एपी दी हुई है 1, 3, 5 एंड सो ऑन इस तरीके से, और आपको दिया हुआ है 39। ओके, फाइनाइट एपी हो गई। आपको क्या है कि nth टर्म आपको गिवन हो गया 39। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कितने टर्म हैं। हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि ये 20 है, बट ये हम जो है कि आपको दिखाने के लिए निकाले हैं कि ये 20 अगर आता है तो ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा बिल्कुल। तो हम देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड आपका an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म मैंने बोला, nth टर्म ये आपको कितना है 39 गिवन है, यही होता है nth टर्म जो गिवन होता है। nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, a भी आपका 1 है, आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, मींस n की वैल्यू निकालनी है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो 39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आप इसमें जो है कि ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 इज इक्वल टू -2, और ये +1 है, क्या हो जाएगा -1 प्लस 2n, तो इधर आ जाएगा तो 39, ऐसे मैं लिखता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2n, मीन्स n इज इक्वल टू 40/2, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 20। मीन्स आपको पता चल गया, मैंने यहाँ पे निकाला भी था कि 20th टर्म की क्या वैल्यू 39, और यहाँ मैंने 39 जब आपको गिवन दिया तब आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 20 आ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन है और आपको पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज और इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, जो कि आपके एग्जांपल्स में दिए रहेंगे क्वेश्चंस, आप आसानी से उनको समझिएगा और फाइंड आउट करिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को यही रहने देते हैं और हम करते हैं पोजीशन। फाइंड, थर्ड यूज फाइंड, ऑर्डर भी कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं, पोजीशन। ओके, फाइंड पोजीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ किसी का भी पोजीशन फाइंड आउट करना। तो पोजीशन फाइंड आउट करना है, मीन्स दैट आपको ये दे दिया गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो आपको अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो 17 है ये किस पोजीशन पे है। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो 17 है वो आपका किस पोजीशन पे है। तो 17 की पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि फर्स्ट टर्म 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड उसके बाद आपका है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ है, आपको nth टर्म हो गया। जब ये आपको निकालना है तो यही आपको ये वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 17 हो गया, ये इज इक्वल टू a1 हो गया, प्लस n की ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, -1 इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो 17 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू ये -2 1 क्या हो जाएगा -1 प्लस 2n, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब इसको आप काउंट करिए, देखिए क्या ये इसकी पोजीशन 9th है, a1 a2, ये हो गया a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9, क्या है ये 9th पोजीशन पे है आपका, बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको 3 यूज है इसके जो मैंने आपको बता दिया कि फाइंड एनी टर्म ऑफ एपी, फाइंड पोजीशन, एंड आपको सेकेंड में मैंने बताया था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि आपको एपी जो भी गिवन है या जो भी चीज़ें गिवन है आप उसका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएं, ये क्वेश्चन आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब जो है कि नेक्स्ट में अगर आपको कोई डाउट होता है सेकंड एक्सरसाइज में तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू।